हेलो, गुड इवनिंग। आशा आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो बहुत दिन हो गया था मिले हुए। आज लगा मिलते हैं आप लोगों से और कुछ चर्चा की जाए कि और क्या क्या करना है। एक्चुअली आज का वीडियो बनाने का मेन पर्पज है कि फेसबुक के द्वारा कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया हमसे कि सर, आप जो पोजिशनल पोर्टफोलियो बनाते हो, जिसके 6 मंथ टू 1 ईयर तक आप होल्ड करना चाहते हो, उस टाइप के जो आप साल में ईयर में 2 बार 3 बार बनाते हो, एक बार हम लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो मैंने कहा चलो इस बार ट्राई करते हैं। एक्चुअली ये जो पोर्टफोलियो हम बनाते हैं, मोस्टली हम अपने स्टूडेंट के साथ लाइव में बनाते हैं, बिल्कुल लाइव। और लाइव में बनाना मैं सिर्फ बनाता हूँ, बाकी लोगों को मना रहता है कि नहीं बनाना है। ठीक है, अपना चार्ट देखना है, उसके बाद समझ में आता है तो बनाओ, नहीं आता है तो नहीं बनाओ। तो इस बार उन्होंने कहा कि सर, आप हमें भी बताओ कि आपने क्या क्या लिया है, कैसे लिया है, क्या कारण से लिया है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को बताते हैं इस बार। तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूँ। मोस्टली चिन्मया कुमार साहू नाम है, और वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे फेसबुक के माध्यम से। तो मैंने कहा चलो आपके लिए बनाते हैं और बाकी लोगों को भी शायद तो सीखने को मिल जाए। मोस्टली मैं इसे ईयर में कम से कम 2 बार बनाता हूँ। कभी कभी मौका मिलता है तो 3 बार भी बन जाता है, लेकिन 2 बार काफी इनफ है और उतने में पैसा मिल जाता है। मेरी जो टारगेट होती है एग्जिट करने का, हर इंसान का अपना होता है। मैं 20 से लेकर 25% के बीच में जब भी मिल जाता है, मैं वहां पे एग्जिट प्लान कर लेता हूं। क्योंकि फिर मुझे नई बनानी होती है, तो नई बनाने के लिए पैसा चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि जब तक उसको बेचेंगे नहीं तो नया बन जाएगा। तो यही कारण है। बाकी लोग, कुछ स्टूडेंट हैं जो बाद में बनाते हैं, देखते हैं तो उसको आगे भी ले जाते हैं। पिछली बार मैंने जब मार्च में बनाया था तो उसने 55% का रिटर्न दिया था, लगभग 5 मंथ, 5 to 6 मंथ के अंदर, मतलब इधर ही। उसके बाद फिर एक छोटा सा भी बनाया था, उसका भी ठीक ठाक था। इस बार मैंने बनाया है, आज से करीब 6 दिन पहले की बात है, 6 दिन पहले मैंने बनाया है, 6 डेज बैक। और इत्तेफाक से वो करीब 4-5% ऊपर आ गया है, जबकि हमारी अपेक्षा थी को नीचे जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। और इसी कारण मैं वेट किया कि बनाने के 5 दिन के बाद आप लोगों से मिलूं, तभी मैं डिस्कस कर पाऊंगा। क्योंकि सेबी का अपना नॉर्म है कि आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। तो 5 दिन हो चुके हैं, तो मुझे लगा कि अब आप लोगों से एक और शेयर करेंगे। और हाँ, मैं बता देता हूँ कि चूंकि हम सोशल मीडिया पे आए हैं और इसको यूट्यूब के माध्यम से आपको शेयर कर रहे हैं, और फर्स्ट एंड लास्ट टाइम कर रहे हैं, याद रखिएगा, आप खुद से बनाइएगा। ये लेने के लिए कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं लेगा। अपनी चार्ट ट्रेडिंग देखनी है, जो भी करना है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मैं अगले कम से कम 30 डेज तक इसको नहीं बेचूंगा। ऐसे तो मेरा प्लान इसको कम से कम 6 मंथ का रखने का है, या मेरा 20 से 25% का टारगेट आ जाएगा तब निकलूंगा। क्लियर है? तो इसके थ्रू आप सीखने का प्रयास कीजिएगा, स्टडी का कीजिएगा कि इसमें क्या चीजें हैं, कैसे हैं, क्या देखकर मैं लेता हूं। और मैं आपको बताता हूं कि बाजार में अगर आप आए होते हैं, यहाँ पैसा कमाया नहीं जाता है, यहाँ पैसा बनाया जाता है। और यहाँ पैसा बनाने के लिए क्या है कि आपको लर्निंग पे लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट करनी होगी, तभी जाकर आप पैसा बनाना सीखोगे। क्लियर है? और हर व्यक्ति को अपने इमोशन को समझना होगा कि आप किस चीज में कंफर्ट फील करते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप ऑप्शन की भी ट्रेडिंग करो, फ्यूचर की भी करो, इंट्राडे भी कर लो, स्विंग कर लो, पोजिशनल, सब चीज आप नहीं कर सकते हो। क्योंकि आपको अपनी इमोशन को आइडेंटिफाई करनी है। अगर इन्वेस्टर है तो उनको ट्रेडिंग समझ में नहीं आएगा, और ट्रेडर को इन्वेस्टिंग समझ में नहीं आता है। तो आप जिस दिन अपनी इन्वेस्ट को या अपने नेचर को समझ जाते हो, उसी दिन से आप फर्स्ट स्टेप पार कर जाते हैं इस बाजार में। क्लियर है? मुझे जहां तक लगता है कि जो भी बाजार में संघर्ष कर रहे हैं या नए हैं, जो परेशान हैं, जिनको बाजार पैसा नहीं दे रही है, या देती है 2-3 बार, लास्ट में जीएसटी काट के वापस करती है, ले जाती है घर, तो उनके लिए है कि बास्केट बहुत अच्छी चीज है, बुरा नहीं है, पैसा बनता है इसमें। और मैंने जितनी बार किया है, लाइव ही किया है, और बहुत लोग देखे भी है क्या हो रहा है। आगे भी आप लोगों के साथ में जुड़ा रहूंगा और प्रयास करूंगा कि उन सभी चीजों को सीखिए और जानिए जिससे पैसा बनता है। और मुझे लगता है जो मेरे लिए काम करता है वो आपके लिए भी काम करना चाहिए, और एक काफी इजी वे है पैसा बनाने का। हाँ, इसमें आपको
चार्ट रीडिंग अच्छी आनी चाहिए, थोड़ी सी एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद जब इसमें आप आते हो तो बाजार आपको कहीं ना कहीं पैसा देती है, ठीक है, और अच्छी खासी देती है। ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि कम देगा। कुछ लोगों का कहना है सर मार्केट जब डाउन होगी तो डाउन होगा तब भी देगा, थोड़ा सा कम देगा, जो मैंने बताया है। एनीवे चलिए उन बातों में नहीं उलझे और डायरेक्ट हम अपनी पोर्टफोलियो पे आपको लिए चलते हैं, जो हमने आज से 6 दिन पहले बनाया था और अभी वो 4 to 5% ऊपर चल रही है। इसे मैं लगभग 6 मंथ रखने का प्लान किया हूँ। ऐसे तो 1 ईयर का इसका होल्डिंग टाइम होता है, बट मुझे लगता है कि 6 मंथ में ये मुझे मेरा जो टारगेट एरिया है वहां तक ये आ जानी चाहिए। बाकी ऊपर वाला जानता हो क्या होगा नहीं होगा। अगर उतने दिन में नहीं आता है तो मैं आगे इसको एक्सटेंड करूंगा होल्ड करने के लिए। क्लियर है? कोई भी व्यक्ति हमारे बताने के बाद या देखने के बाद कोई भी ट्रेड नहीं लेगा। आप लोग बस इससे सीखने का प्रयास कीजिए। और काफी रिक्वेस्ट के बाद साहू साहब का मैंने कहा कि चलो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। तो आई होप सो कि उनके कारण सब लोग को जानने का मौका मिले। और उसके साथ लास्ट में मैं मार्केट के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। मैं ये भी प्रयास कर रहा हूँ, बहुत से आपके रिक्वेस्ट आते हैं कि सर 5 मिनट के लिए भी आप आ जाइए और 5 मिनट के लिए भी मार्केट आवर के बाद एक बार थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या हो सकता है कैसे, तो थोड़ी सी हमें कन्विक्शन आएगी। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वो भी करूँ और आप लोगों को ज्यादा नहीं 5 से 7 मिनट तक मिलूं और वहां पे कुछ ना कुछ डिस्कशन कर पाऊं। तो आने वाले भविष्य में उसकी भी चर्चा हो सकती है। फिलहाल लिए चलते हैं आपको तुक्का पोर्टफोलियो पे। क्या होगा नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। मुझे अच्छा लगा, मैंने अपने पैसे लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, ये हमारी पोर्टफोलियो है जिसमें हमने लगभग 16 स्टॉक को ऐड किया है। और सारे स्टॉक आप जब देखोगे तो मोस्टली मिड कैप और स्मॉल कैप से होते हैं। मैं जो भी इन्वेस्टिंग करता हूँ वो मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा करता हूँ, लगभग 80 to 90% हमारा वही होता है। लेकिन जो नए इन्वेस्टर बाजार में आते हैं, मेरी सजेशन है कि वो ईटीएफ रूट से आए, वो लार्ज कैप से आए, लार्ज कैप स्टॉक को देखें, सेक्टर लीडर को देखें, क्योंकि उनकी इतनी एक्सपीरियंस नहीं होती है कि वो स्मॉल कैप और मिड कैप की मोह माया को समझ सके। क्योंकि ये जब बढ़ता है तो 10-10, 20-20% रफ्तार में बढ़ता है, गिरता भी है तो वही रफ्तार में गिरता है। तो इसमें जो हार्ट बीट बढ़ेगा उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, चूंकि उनके पास इसकी एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो भी नए लोग आते हैं बाजार में, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। ये जो खेल है, ये जो बिजनेस है, एक्सपीरियंस पर्सन का है, स्मॉल कैप मिड कैप में। तो मुझे लगता है कि मैं इसको झेल लूंगा, तो मैं बनाता हूं और इस बार भी बनाया है मैंने। 16 स्टॉक है यहाँ पे, आप जितने स्टॉक मेरी होल्डिंग है यहाँ पे लिखा हुआ आपको आ सकता है। जैसे कि मैंने एक स्टॉक लिया है एनसीएल इंडस्ट्रीज का, ओ लगभग 4500 के आसपास मैंने लिया है। सारे के सारे मेरे पोजिशनल हैं, 6 मंथ कम से कम होल्ड करेंगे या 20 से 25% हमें ये दे दे। फिर मलाई केमिकल है, अक्सर केमिकल है। अक्सर केमिकल थोड़ा सा भाग गया, मुझे और लेना था इसमें लेकिन ये आया ही नहीं नीचे। मुझे इसमें 1000 और ऐड करने थे लेकिन ये भाग गया। तो मैंने कहा अब तुम भाग गए हो तो भागते रहो, हम भागते हुए भूत को तो नहीं पकड़ेंगे। और एक इकेसी है, कॉफी डे, रेल, अदानी पावर, कंसाई नेरोलेक, इंडियन टोनर। इंडियन टोनर को एक्चुअली देखा मैंने कि इंडिया का नाम जैसे भारत भारत हो रहा है तो भारत भारत हर जगह लिखाएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं इंक की जरूरत पड़ सकती है चाहे। और स्टॉक भी काफी अच्छी है, इसके कारण मैंने कहा चलो एक बेट इस पे लगा लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चनल है। इंदिरा मेडिको बी कैटेगरी का है, ईआईडी पैरी, फिनाइल लैंड है, इंडो स्विफ्ट लैब, पीपीएल, मोदी नेचुरल, टीजीवीएसएल। तो ये सारे स्टॉक हमारे पास है, लगभग 16 स्टॉक हमने लिया है। साहू साहब आप देख लीजिए और बाकी लोग भी इस पे स्टडी कीजिए बैठ के कि क्या क्या चीजें हैं। मुझे फंडामेंटल भी ठीक ठाक लगा, उसमें ज्यादा बुराई नहीं है, बिजनेस मॉडल भी ठीक है। और आप इसमें देखेंगे कि केमिकल स्टॉक ज्यादा है। केमिकल स्टॉक इसलिए रखा है कि मुझे लगता है कि आने वाले 2 ईयर कम से कम केमिकल सेक्टर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, तो उस लिहाज से भी मैंने रखा है। तो ये मेरी टोटल पोर्टफोलियो है, लगभग 85 to 87 लाख के आसपास की होगी। और मुझे इस पे 20 से 25% का रिटर्न चाहिए। अगर डाउन होता है तो हम इसे एक्सटेंड करेंगे, होल्डिंग 1 ईयर तक ले जाएंगे। और मुझे लगता है कि इतना समय नहीं लेगा, ये कहीं ना कहीं दे देगा।
बाकी तो ऊपर वाला जाने कि क्या होगा नहीं होगा, हमारा काम तो है कि देखना स्टॉक को और इन्वेस्ट करना। और मैं ऐसा ही करता हूँ और इसमें पैसा बन जाता है, कोई बुराई नहीं है। हर किसी को पैसा बनाने से मतलब है कि कौन व्यक्ति कोई ऑप्शन में बना रहा है, कोई फ्यूचर में बना रहा है, कोई कुछ भी बना रहा है। तो जिस चीज में कंफर्ट हो, जहाँ ज्यादा पैसा बने उस ओर जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा पैसा और कहीं नहीं बनता है और बहुत ईजिली बनता है। जो भी हमें जानते हैं या हमें लाइव में मिले हैं, देखे हैं, उनको पता होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या बनता है नहीं बनता है। एनीवे, तो ये स्टडी पर्पज से सारे हैं, सब एक बार देख लेंगे, सबके स्टडी करेंगे कि क्या इसमें होता है, कैसे होता है। जब इन सभी पोर्टफोलियो को स्टडी करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। और मैं फर्स्ट एंड लास्ट बार बस इसको शेयर कर रहा हूँ, इसके बाद मैं कभी भी शेयर नहीं करूंगा। ठीक है साहू साहब, आप समझ लीजिए। और सबके अपनी चार्ट देखिए, फंडामेंटल बैठ के देखिए, बिजनेस मॉडल भी चेक कीजिए, क्योंकि इसमें लेने में मैंने बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल चार्ट, बहुत कुछ को यूज किया हूँ। कहीं कहीं न्यूज का भी मैंने यूज किया है कि भाई इसमें ये न्यूजें चल रही हैं तो इस पे भी काम किया जाए। दूसरी चीज की एक प्रॉपर बास्केट मैंने बना दी है। मेरा जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई है। अब रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के कारण क्या होता है कि थोड़ी सी मन की शांति होती है, नींद अच्छी आती है। ठीक है, तो जो है यही है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। क्लियर है? तो इसी तरह बनता है और ये पैसा दे देता है ना। अब देखते हैं कितना देता है, जो भी होगा आपके सामने होगा, है ना। क्योंकि मैंने तो आपसे शेयर किया है तो आगे वाले वक्त में पता लग जाएगा। लेकिन अभी ये मेरा 45% ऊपर है, पूरी बास्केट। ओके, चलिए अब आपको मार्केट पे लिए चलते हैं। आज कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा सिखाने वाले नहीं है, आज सिर्फ मार्केट पे ले चलते हैं, बाजार पे बताते हैं कि क्या कर सकती है। बाजार पे जब आप जाते हो निफ्टी पे और हम यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम को देखते हैं तो ये काफी ज्यादा बुलिश दिखती है, जो कि ये दो काट के ऊपर आ चुका है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, और उसके बाद एक मिनट, यहाँ यहाँ पे देखेंगे, ये जो जोन है ना एक सपोर्ट का जोन की तरह काम कर रहा है और आर एस आई हमारी काफी हिलेगा मिलेगा हिट हो चुका है, 86 जोन में आ चुका है, 85 86। तो इसका भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो एक सपोर्ट जोन की ओर हम इसको ले सकते हैं कि इसके नीचे जाने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर तो खेल ही दूसरा खेलना शुरू कर देगा। तो जब तक नहीं है तब तक हम लोग प्रयास करेंगे कि एक बार मिले तो वहां से फिर से खरीदारी करके आगे बढ़ेंगे। इसको ब्रेक कर देगा तो हम देखेंगे, जैसे कि पिछले वीडियो जब बनी थी तो हमने आपको बताया था कि मार्केट के पास दो ऑप्शन है, या तो यहीं से ऊपर जाएगी या थोड़ा सा गिर के फिर से ऊपर जाएगी, मतलब जाना तो ऊपर ही है। उस वीडियो को देख लीजिएगा। और वैसे ही बाजार ने किया, बाजार ऊपर की ओर प्रस्थान कर गया। इस बार क्या है कि इस जगह पे जाकर रुका हुआ है मार्केट, तो इस जगह पे जब बाजार जाकर रुका है तो हम इसको देखेंगे कि अब आगे क्या करता है। और गणेश चतुर्थी जब तक होती है तब तक बाजार का हिस्टोरिकल है को गिरता नहीं है, इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस जोन को सपोर्ट जोन की ओर मान लेंगे। उसके बाद अगर कुछ होता है गड़बड़ तो हमारा हिलेगा मिलेगा हो, प्राइस एक्शन सब बता देगा बाजार में कि अब कहाँ तक जाएंगे, तो फिर 20 SMA की ओर रास्ता इसका खुल जाएगा। ओके, वैसे ही जब हम बैंक निफ्टी के पास आते हैं तो ये तो आवर्ली टाइम फ्रेम है। बैंक निफ्टी तो प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आकर खड़ा है जैसा कि आप देखेंगे, बट ये जोन बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो आगे का फर्दर देखा जाएगा। तो ये जोन को जब तक ब्रेक नहीं करता है कोई शॉर्ट सेल का पोजिशनल नहीं लेंगे। अगर इसको ब्रेक कर जाता है तभी हम कुछ प्रयास करेंगे आवरली टाइम फ्रेम को देखते हुए। क्लियर है? आवरली टाइम फ्रेम को फिर हम फॉलो करना शुरू कर देंगे और लास्ट 20 SMA तक जाएगी। कुल मिला के ए भी बुलिश है, हाइयर टाइम फ्रेम, और निफ्टी भी हमारी हाइयर टाइम फ्रेम बुलिश है। अभी कहीं से भी इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्लियर है? तो जब भी मौका मिलेगा हम बाइंग की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए। मेनली पोर्टफोलियो को बताना था कि क्या है कैसे है, तो इसको आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। और इस पर स्टडी कीजिए बैठ के कि क्या क्या चीजें थी, कैसे थी, क्या बास्केट में होता है, कैसे मैं बनाता हूँ, आप लोग उसको कैसे बनाओगे। जब स्टडी करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।